हमारे क्षेत्र के प्रगतिशील मेहता जी कुछ बात करेंगे। बोलिए क्या बात करना। तो मैं अपना परिचय दूँ आप सबों को। मेरा नाम मुंशी महतो और झारखंडी किसान कवि हुआ, जो प्रगतिशील कृषक संघ पलामू के प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। हम सबों के पास अभी वर्तमान में ये संकट नज़र आने लगा है, जल संकट। तो जल संकट जैसे आज जो है सो जुलाई का महीना आ गया, जिस वर्ष जून का महीना में भरपूर पानी नहीं हो पाता है, नदी नाले नहीं बह लेते हैं, मानसूनी वर्षा नहीं हो पाती है, उस साल बरसात में आशंका होती है कि भरपूर बरसात न हो पाएगी। तो इस बिंदु पर हम ये कहना चाहेंगे कि झारखंड की गरिमा जो है वह जंगल से ही सुशोभित है। हमारा पलामू प्रमंडल भी महुआ, पलाश, लाह को लेकर के ही पलामू का संज्ञा दिया गया है। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का जो संकट है, जितने भी बादल आते हैं, हमारे पहाड़ जो हैं आज पौधा रहित हो चुके हैं। पहाड़ों को भी अगर हमें बचाना है तो पेड़ बचाएंगे तभी पहाड़ बचेंगे। अभी उदाहरण है मेरे गांव का करमही पहाड़, जो पौधे उस पर नहीं थे, किसी ठेकेदार ने लीज करा लिया उसको और 100 फीट गहराई तक उसको पूरा खोद रहा है। तो वह पहाड़ जो गांव को आंधी तूफानों से रक्षा करता था, पशुओं को लेकर लोग खड़ा होते थे, वह चरागाह था अगल बगल का, आज वह अभी विलीन हो गया। अभी उदाहरण है धजवा पहाड़ी का। कुछ दिनों पहले वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था, ग्रामीणों ने, जिसका संदेश डीसी साहब को, मुख्यमंत्री तक पहुँचा और मुख्यमंत्री को, जिला प्रशासन को जवाब तलब किया उन्होंने, शशि रंजन को, कि कोई रैयती ज़मीन का लीज कराया और पहाड़ को खनन कर रहा था। तो एक दिन अगर हम लोग भी अगर अगल बगल के लामा, गिरवारा, रजगुरवा पहाड़, कोठिला पहाड़ आदि आदि पहाड़ों का, विश्रामपुर क्षेत्र के पहाड़ों का अगर जंगल बचाने पर नहीं काम करेंगे तो पहाड़ भी नहीं बचेंगे आने वाले समय में। ये हमारा इलाका बिल्कुल मरुभूमि के रूप में परिवर्तित होते जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, भेलवा नदी, खूटी सोत नदी में आज सदियों से इंतज़ार है कि अब डैम बनेगा, अब डैम बनेगा। बढ़की पचघारा में डैम बनाने के लिए बहुत सा बात आते रहा, लेकिन अभी तक कई बार कई चरण में उसका नापी जोखी मिट्टी जांच होकर के गया, लेकिन हम लोग टकटकी लगाए हुए हैं। आज अगर ये डैम बन गए होते तो हम लोग के यहाँ हद तक बिचड़ा करने के लिए, बिचड़ा को सिंचाई दे करके पानी बचाने के लिए आज हम लोग कोसियार गांव में, लगभग कोसियार गांव में 50 से 60 एकड़ में मूंग की खेती की गई है, मक्के की खेती की गई है। जल स्तर भेलवा नदी का जो है प्रभावित होने लगा है। तो इस पर हम लोग जो है सो वन विभाग के डीएफओ सौमित्र शुक्ला जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि श्रीमान वनों की रक्षा के लिए टीम गठित किया जाए। किसान जो भी जंगलों के अगल बगल के आबादी के लोग हैं, उन्हें जागरूक करने के लिए ग्राम सभा करने का आदेश दिया जाए। मैं चाहूँगा कि इसके 3 सूत्र हैं, एक ग्राम सभा करना, दीवार लेखन करना और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से क्षेत्र में प्रचार करना। ये तीनों सूत्र के माध्यम से जागरूकता लाई जा सकती है और जब जागरूक हो जाएंगे गांव के लोग तो वन विभाग को जंगल को बचाने में मदद मिलेगी। तो हम लोग दीवार लेखन करेंगे कि जो जंगल उजाड़ते हुए पकड़े जाएंगे उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित भी किया जा सकता है। तो हमारे मुंशी मेहता जी बहुत अच्छा पहल सुझाव दिए हैं, बहुत ही अच्छा कि जंगल बचाओ, पर्यावरण से लेकर के, और हम लोग कहीं कहीं हम लोग अपने स्तर से लगाए भी हैं। तो आपने क्या क्या पौधा लगाया है जंगल के करीब में, बगल में? तो आप देखें है ना, पीपल है, आम है, कदम का पेड़ है, बरगद है, जामुन है, सब जगह जगह पर हमने लगाया। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले साल जो है सो 3 जून को एक आवेदन भी रिसीव कराया हूँ मैं, जो कमिश्नर जटाशंकर चौधरी साहब से, डीआईजी राजकुमार लकड़ा साहब से, और कि हम लोग जंगल की बचाव पर और जल संचयन पर है यहाँ बढ़ चढ़ के काम हो, तभी पलामू का अस्तित्व बचा रहेगा हम किसानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे क्षेत्र के प्रगतिशील मेहता जी कुछ बात करेंगे। बोलिए क्या बात करेंगे। तो मैं अपना परिचय दूँ आप सबों को। मेरा नाम मुंशी महतो और झारखंडीय किसान कवि हुआ, जो प्रगतिशील कृषक संघ पलामू के प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। हम सबों के पास अभी वर्तमान में ये संकट नज़र आने लगा है, जल संकट। तो जल संकट जैसे आज जो है सो जुलाई का महीना आ गया। जिस वर्ष जून का महीना में भरपूर पानी नहीं हो पाता है, नदी नाले नहीं बह लेते हैं, मानसूनी वर्षा नहीं हो पाती है, उस साल बरसात में आशंका होती है कि भरपूर बरसात न हो पाएगी। तो इस बिंदु पर हम ये कहना चाहेंगे कि झारखंड की गरिमा जो है वह जंगल से ही सुशोभित है। हमारा पलामू प्रमंडल भी महुआ, पलास, लाह को लेकर के ही पलामू का संज्ञा दिया गया है। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का जो संकट है, जितने भी बादल आते हैं, हमारे पहाड़ जो हैं आज पौधा रहित हो चुके हैं। तो पहाड़ों को भी अगर हमें बचाना है तो पेड़ बचाएंगे तभी पहाड़ बचेंगे। अभी उदाहरण है मेरे गांव का करमही पहाड़, जो पौधे उस पर नहीं थे, किसी ठेकेदार ने लीज करा लिया उसको और 100 फीट गहराई तक उसको पूरा खोद रहा है। तो वह पहाड़ जो गांव को आंधी तूफानों से रक्षा करता था, पशुओं को लेकर लोग खड़ा होते थे, वह चरागाह था अगल बगल का, आज वह अभी विलीन हो गया। अभी उदाहरण है धजवा पहाड़ी का। कुछ दिनों पहले वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था, ग्रामीणों ने, जिसका संदेश डीसी साहब को, मुख्यमंत्री तक पहुँचा और मुख्यमंत्री को, जिला प्रशासन को जवाब तलब किया उन्होंने शशि रंजन को कि कोई रैयती ज़मीन का लीज कराया और पहाड़ को खनन कर रहा था। तो एक दिन अगर हम लोग भी अगर अगल बगल के लामा, गेरुआरा, रजगुरुआ पहाड़, कोठिला पहाड़ आदि आदि पहाड़ों का, विश्रामपुर क्षेत्र के पहाड़ों का अगर जंगल बचाने पर नहीं काम करेंगे तो पहाड़ भी नहीं बचेंगे आने वाले समय में। ये हमारा इलाका बिल्कुल मरुभूमि के रूप में परिवर्तित होते जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, भेलवा नदी, खूटी सोत नदी में आज सदियों से इंतज़ार है कि अब डैम बनेगा, अब डैम बनेगा। बढ़की पचघारा में डैम बनाने के लिए बहुत सा बात आते रहा, लेकिन अभी तक कई बार कई चरण में उसका नापी जोखी मिट्टी जांच होकर के गया, लेकिन हम लोग टकटकी लगाए हुए हैं। आज अगर ये डैम बन गए होते तो हम लोग के यहाँ हद तक बिचड़ा करने के लिए, बिचड़ा को सिंचाई दे करके पानी बचाने के लिए आज हम लोग कोसियार गांव में, लगभग कोसियार गांव में 50 से 60 एकड़ में मूंग की खेती की गई है, मक्के की खेती की गई है। जल स्तर भेलवा नदी का जो है प्रभावित होने लगा है। तो इस पर हम लोग जो है सो वन विभाग के डीएफओ सौमित्र शुक्ला जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि श्रीमान वनों की रक्षा के लिए टीम गठित किया जाए। किसान जो भी जंगलों के अगल बगल के आबादी के लोग हैं उन्हें जागरूक करने के लिए ग्राम सभा करने का आदेश दिया जाए। मैं चाहूँगा कि इसके 3 सूत्र हैं, एक ग्राम सभा करना, दीवार लेखन करना और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से क्षेत्र में प्रचार करना। ये तीनों सूत्र के माध्यम से जागरूकता लाई जा सकती है और जब जागरूक हो जाएंगे गांव के लोग तो वन विभाग को जंगल को बचाने में मदद मिलेगी। तो हम लोग दीवार लेखन करेंगे कि जो जंगल उजाड़ते हुए पकड़े जाएंगे उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित भी किया जा सकता है। तो हमारे मुंशी मेहता जी बहुत अच्छा पहल सुझाव दिए हैं, बहुत ही अच्छा कि जंगल बचाओ पर्यावरण से लेकर के, और हम लोग कहीं कहीं हम लोग अपने स्तर से लगाए भी हैं। तो आपने क्या क्या पौधा लगाया है जंगल के करीब में, बगल में? तो आप देखें है ना, पीपल है, आम है, कदम का पेड़ है, बरगद है, जामुन है, सब जगह जगह पर हमने लगाया। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले साल जो है सो 3 जून को एक आवेदन भी रिसीव कराया हूँ मैं, जो कमिश्नर जटाशंकर चौधरी साहब से, डीआईजी राजकुमार लकड़ा साहब से, और कि हम लोग जंगल की बचाव पर और जल संचयन पर है यहाँ बढ़ चढ़ के काम हो, तभी पलामू का अस्तित्व बचा रहेगा हम किसानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।